अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल हिमालय किस्त नंबर 47। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। काफ़ी दिनों बाद शीरान अपने साथी तौनी के साथ उस इमारत में दाखिल हुआ था जो इसकी रहायशगाह के तौर पर थी और जिसमें ग्रीचर और मैग्नीशिया उसके साथियों की हैसियत से रहते थे। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो सबसे पहले मैग्नीशिया की निगाह उस पर पड़ी। मैग्नीशिया तो पहले ही दिन के तजर्बे के तौर पर इस कदर खौफजदा हुई थी कि शीरान के सामने आने से हमेशा कतराती थी। यह भी शुक्र था कि उसने शीरान को एक दरवाजे की आड़ी से देखा था। फिर वो बुरी तरह चीखती हुई अंदर भागी थी। वो ग्रीचर को पुकार रही थी। वो अपने कमरे में बैठा किसी किताब की वर्क गर्दानी कर रहा था। मैग्नीशिया की चीखें सुनकर उछलकर खड़ा हुआ और फुर्ती से बाहर निकल आया। मैग्नीशिया को इस कदर बदहवास देखकर उसने मुतहय्यराना अंदाज में उसे रोका था। खैरियत हो, क्या बात है? उसने पूछा। वो आ गया। मैग्नीशिया भूले हुए सांस से बोली। कौन आ गया भाई? क्या हालत हो रही है तुम्हारी? ग्रीचर ने परेशान लहजे में कहा। शीरान। मैग्नीशिया ने जवाब दिया और ग्रीचर भी उछल पड़ा। कहाँ है? बाहिर आ रहा है। उसके साथ वो लंबू सा भी है जो तौनी के नाम से पुकारा जाता है। ओह, तुम रुको, मैं देखता हूँ। ग्रीचर ने जवाब देकर खुद को संभाल कर बाहर निकल आया। शीरान सदर दरवाजे के करीब पहुंच चुका था। ग्रीचर ने मुस्कुराते उसका इस्तकबाल किया और शीरान के होंठों पर भी मुस्कुराहट फैल गई। हेलो ग्रीचर, कैसे हो तुम? ठीक हूँ चीफ, आपके लिए परेशान था। वाह, तुम तो बाज़-औक़ात एक घरेलू बीवी मालूम होने लगते हो। ग्रीचर, जो अपने शोहर के लिए दरवाजे पर आंखें लगाए खड़ी रहती है कि शोहर आए तो उसकी खिदमत में मसरूफ़ हो जाए। ये काम सिर्फ बीवी का ही नहीं शीरान, बल्कि अच्छे दोस्त और अच्छे खादिम भी इस कैफियत का शिकार होते हैं। तो तुम मेरे कौन हो, दोस्त या खादिम? अगर मिस्टर शीरान दोस्त समझे तो मेरे लिए काबिल फ़ख्र, और खादिम समझे तो वो भी मेरी इज़्ज़त अफजाई। मैं दोनों ओहदों से खुश हूँ, ग्रीचर ने कहा। यार ग्रीचर, अच्छे खासे आदमी होकर ये अहमकाना गुफ्तगू मत किया करो मेरे सामने। खैर, कैसे हो तुम, ये बताओ? शीरान ने दोस्ताना अंदाज में उसके शाने पर हाथ रखते उससे कहा और ग्रीचर उसके साथ आगे बढ़ गया। बिल्कुल ठीक हूँ जनाब, बस आपके लिए परेशान था। आप अचानक ही निकल गए थे और ग्रीचर को इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। इससे बस एक एहसास होता है कि आप ग्रीचर को काबिल एतमाद नहीं समझते। शीरान खिलखिलाकर हंस पड़ा। दर हकीकत ग्रीचर, मैं खुद को भी काबिल एतमाद नहीं समझता मुमकिन है। तो मेरी इस बात को सिर्फ मजाक समझो, लेकिन ये हकीकत है कि मुझे खुद पर सबसे ज़्यादा बेएतबारी है। मैं एक जाहिल और बेवकूफ़ सा आदमी हूँ। पहाड़ों में मैंने ज़िंदगी गुजारी है। पहाड़ों की एक चट्टान ने मुझे ये बताया है कि इंसान को किसी भी जानदार पर भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो खुद हो। अब ऐसा नहीं जानता कि चट्टानों का फ़लसफ़ा दुरुस्त है या नहीं, या चट्टानों को ये तजर्बा कहाँ से हासिल हुआ। बस पत्थरों की आवाज़ है जो शीरान के कानों से टकराई और इसने इन आवाज़ों पर यकीन कर लिया। तो मेरे दोस्त, जब मुझे खुद पर भरोसा नहीं है, जब मैं खुद को नहीं समझ पाता, तो मैं कैसे फ़ैसला करूँ कि इस वसी और इस दुनिया में कितने दोस्त और कितने दुश्मन मौजूद हैं? जब मैं खुद अपना दोस्त नहीं हूँ तो फिर किसी और को क्या दोस्त समझ सकता हूँ? चुनांचे तुम ऐसी बातों पर मेरी तरफ से ख्याल मत किया करो। वो कहाँ है, तुम्हारी भूरी बिल्ली? शीरान बड़े मूड में था। भूरी बिल्ली कौन जनाब? ग्रीचर ने सवाल किया। अरे वही मैग्नीशिया जो आंखों में सांप का जहर रखती है। लेकिन शीरान क्या करे, उसे शराब से दिलचस्पी नहीं है। शीरान ने कहा और हंस पड़ा। ग्रीचर भी खामखा इसका साथ देने लगा था। थोड़ी देर के बाद शीरान अपने कमरे में पहुंच गया। तौनी भी उसके साथ था। और लंबू, तू मेरे साथ कहाँ घुसता आ रहा है? ग्रीचर, ले जाओ इसको और इसके लिए कोई मुनासिब सी रहाइश का बंदोबस्त कर दो, और इसके कमरे में छोड़ने के बाद ही मेरे पास वापस आओ। और हाँ, मैग्नीशिया से कहो कि मुझे उम्दा किस्म का कहवा पिलाए। कहवा समझते हो? जी हाँ जनाब, मैं भी भिजवाता हूँ, ग्रीचर ने कहा और तौनी को इशारा करके बाहर निकल गया। शीरान ने खूबसूरत सी कुर्सी पर बैठकर दोनों पाँव सामने की मेज़ पर रख दिए, जिस पर आला दर्जे की मीटिंग पड़ी हुई थी। इसके जूतों में लगी गर्दन मट्टी मीटिंग को ख़राब कर रही थी, लेकिन शीरान को इन चीज़ों की परवाह नहीं होती थी। वो आंखें बंद किए कहवे का इंतज़ार करता रहा। कहवा मैग्नीशिया लाई थी क्योंकि शीरान ने ग्रीचर को इसकी हिदायत की थी। न जाने ग्रीचर ने किस तरह मैग्नीशिया को इसके लिए तैयार किया था, वरना वो शीरान के साय से भी भागती थी। लेकिन यह भी उसकी बात नहीं थी कि शीरान उसके ज़रिए कहवा तलब किया उसे लेकर ना पहुँचे। उसने नहाय नफासत से कहवे के बर्तन शीरान के सामने सजा दिए। एक दूसरी मेज़ उठाकर शीरान के पैरों के नीचे रखी मेज़ के करीब रख दी। फिर उसने बमुश्किल तमाम अपने हाथों की लर्जिश पर काबू पाया था। वो बर्तनों के बजने की आवाज़ तो खासा नुमायाँ हो जाती। शीरान उसे मुस्कुराकर देखा और फिर दोनों पाँव सुकेड़ कर नीचे रख दिए।
मुहज़्ज़ब दुनिया का कानून है, औरतों के सामने एहतराम से बैठो और एहतराम से उनके साथ पेश आओ। और अब मैं तुम्हें मुहज़्ज़ब दुनिया का एक फ़र्द हूँ, चुनांचे मैं आहिस्ता आहिस्ता कबायली रस्में भुला रहा हूँ। लड़की, क्या तुम नई तहजीब की रस्म में सीखने में मेरी मदद करोगी? मैग्नेशिया ने सहमी हुई आंखों से उठाकर शीरान को देखा और फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, मैं तो हर खिदमत के लिए हाजिर हूँ जनाब, आप मुझे हुक्म दे। इंसान बनो इंसान, मशीनी गुफ्तगू मुझे नापसंद है। तुम कहवा पीती हो? शीरान ने सवाल किया और मैग्नेशिया ने इनकार में गर्दन हिला दी। बेवकूफ़ हो, मुझे बना कर दो, बल्कि ठहरो देखती जाओ कि मैं कैसे बनाता हूँ। आइंदा मेरे लिए इसी अंदाज में कहवा बनाना। सचमुच मशीनी अंदाज में गर्दन हिला दी। शीरान ने कहवे की घूंट ली और मैग्नेशिया की सूरत देखता हुआ बोला, तुम मुझसे खौफसदा हो? जी नहीं जनाब, मैं तो आपका बहुत एहतराम करती हूँ। एहतराम करना अच्छी बात है। वैसे मैग्नेशिया, तुम खासी खूबसूरत हो, दिलकश हो। मैंने तुम्हारे चेहरे के खदोखाल नो को कभी भरपूर निगाह ही नहीं डाली। मैग्नेशिया ने एक बार फिर सरासीमा निगाहों से शीरान को देखा और गर्दन झुका ली। तुम्हारे अंदर पहाड़ी लड़कियों जैसी शर्मो हया भी है, मगर तज्जुब है, तुम्हें उस रात क्या हो गया था? खैर छोड़ो, गुजरी हुई बातें बाज़ औक़ात माहौल को ख़राब कर देती हैं। कहवा पी लो, फिर तुम्हारे साथ इस इमारत की सैर करूँगा। मैंने अभी इस इमारत को पूरी तरह देखा भी नहीं। जो हुक्म जनाब, मैग्नेशिया ने जवाब दिया। वो खुद को संभाल रही थी। उसने ये महसूस करने की कोशिश की थी कि शीरान इस वक्त किन कैफियत का शिकार है, लेकिन मुमकिन ही नहीं था कि इस वैशी सिफ्त इंसान के चेहरे पर नजर जमाना दुनिया की सबसे खौफनाक बात थी। और फिर हर जज्बे का इजहार आंखों से होता है। भला मैग्नेशिया में जुर्रत कहाँ थी कि शीरान की आंखों में आंखें डालकर देखती। शीरान ने 2 प्याली कहवा पिया। कहवे के दौरान बिल्कुल खामोश हो गया था, लेकिन उसके चेहरे के तौसरात में खुशगवार कैफियत नुमाया थी। फिर वो कहवे की प्याली से आखिरी घूंट लेने के बाद खड़ा हुआ। आओ मैग्नेशिया, तुम मुझे इमारत दिखाओ, शीरान ने कहा और मैग्नेशिया जल्दी से दरवाजे की जानिब बढ़ गई। शीरान उसके साथ साथ चल रहा था। दिल ही दिल में वो सोच रही थी कि न जाने उसे इमारत देखने का ख्वाब क्यों सवार हुआ है और न जाने इस इमारत को देखने के दौरान क्या संगीन वाक़यात पेश आए। बहरतौर उसने इमदाद तलब निगाहों से दूर देखा, लेकिन शीरान को देखकर सभी खिसक जाते थे। यहाँ तक कि ग्रीचर भी बिला ज़रूरत उसके सामने आते हुए कतराता था। चलो मैग्नेशिया भी घुटी घुटी सांस लेकर खुद को मुकम्मल तौर पर संभालने में कामयाब हो गई। अब जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। वो शीरान को एक एक कमरा एक एक जगह दिखाती फिर रही थी। फिर वो एक ऐसे कमरे में पहुंचे जो शायद साउंड प्रूफ था। शीरान इस कमरे में पहुंचकर रुक गया। इसके होंठों पर मायनेखेज मुस्कुराहट फैली हुई थी। उसने चारों तरफ देखा और फिर पुरमुसरत अंदाज में बोला, वाह, ये कमरा तो जैसे मेरे ख्वाहिश के मुताबिक ही तामीर किया गया है। भला इसकी तामीर की वजूहत क्या थी? उसने सवालिया अंदाज में मैग्नेशिया की तरफ देखा। अफसोस जनाब, मैं जब इस इमारत में आई थी तो मैंने इस कमरे को यूं ही पाया। मैं नहीं जानती कि इसकी तामीर का मकसद क्या था, किस लिए इस्तेमाल होता है। शीरान ने सवाल किया। कोई ख़ास मकसद नहीं जनाब, इस इमारत के दूसरे कमरों की तरह एक कमरा ये भी है, अभी तक खाली ही पड़ा है, मैग्नेशिया ने जवाब दिया। खूब खूब खूब। तो मैग्नेशिया, मैं इस कमरे में कुछ तब्दीलियाँ चाहता हूँ। सुनो, गौर कर लो। सुबह मैं नाश्ता इसी कमरे में करूँगा, लेकिन मेरे नाश्ता करने से पहले यहाँ एक खूबसूरत मेज़ होनी चाहिए। मेरा मकसद है डाइनिंग टेबल, या तुम उसे कॉन्फ्रेंस टेबल कह सकती हो। इतनी बड़ी हो कि 15 आदमी इसके इर्द गिर्द आराम से बैठ सके। इस उम्दा सी मेज़ के गिर्द 15 ही कुर्सियाँ भी होनी चाहिए। और ज़रा चेक कर लेना कि इस कमरे से बाहर आवाज़ वगैरह तो नहीं जाती। मेरा मकसद ये है कि इसे मुकम्मल तौर पर साउंड प्रूफ होना चाहिए। तो मिस मैग्नेशिया, मुझे यकीन है कि ये काम सुबह तक हो जाएगा। यकीनन हो जाएगा जनाब, जब आपका हुक्म है तो ऐसा ही होगा, मैग्नेशिया ने जवाब दिया। और शीरान हंस पड़ा। बस आओ, इसी कमरे की तलाश में मैंने इस इमारत का जायज़ा ले रहा था। हैरत की बात है कि मेरी मतलूबा जगह मुझे फ़ौरन ही मिल गई। वाकई कितनी हैरत की बात है। शीरान उस कमरे से निकल आया और मैग्नेशिया हस्बे मामूल उससे 2 कदम पीछे चल रही थी। उसने दफतन उसे पलटकर देखा और फिर उसका बाजू पकड़ लिया। आओ आओ, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे दिल में बुरे बुरे ख्यालात रखो। बस मेरी फितरत में एक बहुत बड़ी ख़राबी है। मैं दोस्त की हैसियत से किसी भी लड़की को बुरा नहीं समझता, बल्कि शायद तुम्हें यकीन ना आए कि खूबसूरत लड़कियाँ मेरी कमज़ोरी हैं, लेकिन उन पर भी कुछ फ़राइज़ आयद होते हैं। उन्हें चाहिए कि मेरी कुर्बत हासिल करने की कोशिश न करें, बल्कि मेरे दोस्त की हैसियत से ही मेरी ख्वाहिशात और मेरी ज़रूरियात की तकमील करती रहें। अगर वो मेरी कुर्बत हासिल करने में कामयाब हो जाती हैं तो मेरे ज़हन पर एक खौफ सवार हो जाता है, एक ऐसा खौफ जिसे आम लोगों के सामने बयान नहीं कर सकता। तुम शायद मेरे अल्फाज को समझ नहीं रही होगी मैग्नेशिया, और समझ भी नहीं पाओगी। मैं तुम्हें एक दोस्त की हैसियत से यही समझा सकता हूँ, बस मेरे सराबा की कुर्बत ही मौत की निशान होती है। जाओ। शीरान ने उसका हाथ छोड़ दिया और मैग्नेशिया जान बचाकर वहाँ से भाग गई। शीरान भी अपनी आरामगाह की तरफ चल पड़ा था। मोअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आपसे एक मशवरा करना था।
अगर आपको ये कहानी, ये दास्तान पसंद आ रही है तो इसे मज़ीद चलाया जाए, नहीं तो इसे यहीं पर ख़त्म कर दिया जाए और इसकी जगह कोई और अच्छी सी कहानी या दास्तान शुरू की जाए। इस कहानी के सिलसिले में अपनी आरा का इजहार ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। देखते रहिए उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज़।